Hello students, we are going to discuss the next topic and that is transport of carbon dioxide. We have previously discussed about the transport of oxygen. Now we will discuss the three methods of transport of carbon dioxide from the tissues to the lungs. Alright, let us begin. So transport of CO2. See, we have three methods of transport of CO2. फर्स्ट मेथड की अगर हम बात करें तो फर्स्ट हमारे पास में क्या होता है, देखो हमने देखा था कि CO2 की सॉल्युबिलिटी क्या है ब्लड में ज्यादा है किससे, ऑक्सीजन से। 20 to 25 टाइम्स CO2 इज मोर सॉल्युबल देन ऑक्सीजन। ये हमने अपने प्रीवियस वीडियो में देखा था, ठीक है। तो ऑक्सीजन क्योंकि लेस सॉल्युबल है तो वो सिर्फ 3% उसका ट्रांसपोर्ट होता है डिजॉल्व स्टेट में, जबकि यहाँ पर अगर हम CO2 की बात करेंगे तो CO2 का क्या है, देखो हम अगर CO2 की बात करेंगे तो CO2 का डिजॉल्व स्टेट में कितना ट्रांसपोर्ट होता है, वो होता है 7%। सो डिजॉल्व स्टेट इन प्लाज्मा, तो ये क्या है, दिस इज 7%। नेक्स्ट हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की बात करें तो हीमोग्लोबिन का ये जो ग्लोबिन पार्ट है, हीमोग्लोबिन इज अ प्रोटीन राइट, तो यहाँ पर क्या होता है, ग्लोबिन पार्ट अमाइनो एसिड, ठीक है। तो इसके साथ में CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है, 23% CO2 ट्रांसपोर्ट होती है इस मेथड से। CO2 जुड़ता है हीमोग्लोबिन के साथ और यहाँ पर क्या बनता, कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन। कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में इसका 23%। 23% CO2 का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, एज कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन। अब देखते हैं हम 23 + 7 हमारे पास 30% हुआ, बचा हुआ 70% CO2 का जो ट्रांसपोर्ट है वो किसके फॉर्म में होता है, वो होता है एज बाइकार्बोनेट्स। सो एज बाइकार्बोनेट्स, ये भी प्लाज्मा में ही होता है ये ट्रांसपोर्ट, प्लाज्मा के थ्रू एज बाइकार्बोनेट्स। तो यहाँ पर क्या होता, आरबीसी के अंदर देखो यहाँ पर CO2 जाता है, वाटर के साथ जुड़ता है इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम, जिस एंजाइम को हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, कार्बोनिक अनहाइड्रेज। तो यहाँ पर क्या बनता है, कार्बोनिक अनहाइड्रेज के प्रेजेंस में यहाँ पर बनता है H2CO3 दैट इज कार्बोनिक एसिड। अब अगेन यहाँ पर कार्बोनिक एसिड की प्रेजेंस में H2CO3 ब्रेक होता है किसमें, H+ + HCO3- में। अब ये HCO3- जो है इसको हम क्या बोल रहे हैं, दिस इज नोन एज बाइकार्बोनेट। अब इसके फॉर्म में क्या होता है, CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है टिश्यू से लेकर एल्विलाई तक, ठीक है। तो ये हमने तीन मेथड देख लिए जिससे CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है। इसकी बात करें तो बचा हुआ 70% CO2 जो है वो इसी मेथड से ट्रांसपोर्ट होता है। अब कार्बोनिक अनहाइड्रेज एंजाइम की बात करें तो कार्बोनिक अनहाइड्रेज एंजाइम क्या है, कार्बोनिक अनहाइड्रेज एंजाइम इज मेनली प्रेजेंट इन आरबीसीज बट माइन्यूट क्वांटिटी ऑफ द सेम। बट अगर हम इसकी बात करें, इसकी माइन्यूट क्वांटिटी क्या प्रेजेंट होती है, प्लाज्मा में भी प्रेजेंट होती है। तो कार्बोनिक अनहाइड्रेज मेनली कहाँ प्रेजेंट होता है, आरबीसी के अंदर, बट थोड़ी क्वांटिटी में कहाँ होता है, ये प्लाज्मा के अंदर भी यहाँ पर प्रेजेंट होता है। और ये क्या है, हाईली एफिशिएंट एंजाइम है। अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे बात करेंगे किस तरह से ये पूरा ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ठीक है। ओके, अब देखो CO2 कहाँ बनती है, CO2 बनती है टिश्यूज के अंदर, क्योंकि टिश्यूज के अंदर क्या चल रहा है, सेलुलर रेस्पिरेशन चल रहा है और रेस्पिरेशन का एंड प्रोडक्ट CO2 होता है, हमें पता है। तो ये टिश्यूज के अंदर से CO2 निकला, अब ये टिश्यूज के पास से होते हुए ब्लड वेसल यहाँ से निकल रही है, ठीक है। ब्लड वेसल के अंदर क्या प्रेजेंट है, ब्लड वेसल के अंदर प्रेजेंट है बाइकॉन्केव आरबीसी। तो हम यहाँ पर देखें ये CO2 गया प्लाज्मा के अंदर, प्लाज्मा के अंदर हमने देखा था डिजॉल्व स्टेट में ये 7% इसका ट्रांसपोर्ट डिजॉल्व स्टेट में होता है इन द प्लाज्मा। बाकी 23% हमने देख लिया था हीमोग्लोबिन के साथ एस कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन होता है। अब हम बात करेंगे बचे हुए 70% की, तो ये टिश्यूज हैं। तो टिश्यूज से क्या हुआ, CO2 निकला और CO2 एंटर करा यहाँ पर आरबीसीज के अंदर। देखो अब CO2 क्या करा, आरबीसी के अंदर एंटर किया और ये किसके साथ जुड़ा, वाटर के साथ जुड़ा। अब यहाँ पर हमने क्या देखा, कार्बोनिक अनहाइड्रेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये रिएक्शन CO2 + H2O से H2CO3 बना यहाँ पर। ये H2CO3 कार्बोनिक अनहाइड्रेज की प्रेजेंस में ब्रेक करेगा किसमें, H+ + HCO3- के अंदर। अब ये H+ क्या करेगा, ये H+ यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर आरबीसी के अंदर क्या प्रेजेंट है, हीमोग्लोबिन। अब ये H+ क्या करेगा, हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ेगा और यहाँ पर क्या बना देगा, HHB। ये HHB यहाँ पर क्या है, दिस इज नोन एज हीमोग्लोबिनिक एसिड। अब ये H+ चला गया तो यहाँ पर क्या बचा है, यहाँ पर बचा HCO3-।
ये HCO3 माइनस क्या करेगा, आरबीसी से बाहर निकलकर प्लाज्मा के अंदर आएगा। देखो प्लाज्मा में हमें पता है कि प्लाज्मा में क्या प्रेजेंट होते हैं, सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर क्या है, Na प्लस एंड Cl माइनस, ये हमारे पास में सॉल्ट प्रेजेंट है यहाँ पर। अब ये HCO3 माइनस यहाँ पर आया प्लाज्मा के अंदर, ये HCO3 माइनस इस Na प्लस से जुड़ेगा और यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा NaHCO3। अब ये जो क्लोराइड आयन है, देखो हमने क्या किया है, हमने HCO3 माइनस को हम आरबीसी से निकालकर बाहर प्लाज्मा में लेकर आए हैं। HCO3 माइनस पर क्या है, नेगेटिव का चार्ज है। अगर हमने एक आयन को आरबीसी से बाहर निकाल दिया तो आरबीसी के अंदर का तो आयनिक बैलेंस डिस्टर्ब हो गया। अब हमें उस आयनिक बैलेंस को दोबारा से सही करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, एक अगर नेगेटिव चार्ज हमने यहाँ पर बाहर निकाला है HCO3 माइनस के फॉर्म में, तो हम क्या करेंगे, एक नेगेटिव चार्ज अंदर भी भेजेंगे आरबीसी के, ताकि हम आयनिक बैलेंस को क्या कर पाए, मेंटेन कर पाए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो क्लोराइड आयन प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट है, हम इसको भेज देंगे कहाँ, हम इसको आरबीसी के अंदर भेज देंगे टू मेंटेन आयनिक बैलेंस। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये जो क्लोराइड आयन प्रेजेंट है प्लाज्मा के अंदर, इसको हम भेज देंगे आरबीसी के अंदर। अब हम इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हमने क्लोराइड को अंदर भेजा आरबीसी के अंदर, इसको हम बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट। दिस इज क्लोराइड शिफ्ट एंड इसको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट हैमबर्गर फिनोमेना। अब देखो, अब हमारे पास यहाँ पर फाइनली क्या बन गया, NaHCO3, जिसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। अब हमारे पास बाइकार्बोनेट बन गया। अब ये बाइकार्बोनेट ही यहाँ से टिश्यू से उठकर कहाँ तक जाएगा, एल्विलाई तक इसका ट्रांसपोर्ट होगा ब्लड के थ्रू। एंड जब ये एल्विलाई के पास पहुंच जाएगा, देखो हमें CO2 को क्या करना है, बाहर एनवायरमेंट में छोड़ना है CO2 को, तो उसको तो हम गैसियस फॉर्म में यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में ही भेजेंगे, हम NaHCO3 के फॉर्म में उसको बाहर नहीं निकाल सकते। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर टिश्यू टिश्यू के साइड पर क्या हो रहा था, हमने CO2 से NaHCO3 बनाया। जब हम एल्विलाई तक पहुंच जाएंगे तो वहां पर ये पूरी रिएक्शन जो हमने यहाँ पर देखी, स्टार्टिंग फ्रॉम CO2 टिल NaHCO3, ये सारी रिएक्शंस एल्विलाई के पास क्या हो जाएंगे, रिवर्स डायरेक्शन में चलने। मतलब कि वहां पर क्या होगा कि ये जो NaHCO3 है, ये वापस से कन्वर्ट हो जाएगा CO2 में, और उस CO2 को फिर हम क्या करेंगे, एल्विलाई को दे देंगे, और एल्विलाई उसको क्या करेगा, बाहर एनवायरमेंट में एटमॉस्फेयर के अंदर छोड़ देगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या देखा, हमने यहाँ पर देखा टिश्यूज के पास क्या रिएक्शंस चल रही हैं। अब हम नेक्स्ट पेज पर क्या देखेंगे, हम देखेंगे एल्विलाई पर क्या रिएक्शंस चल रही हैं। सी यहाँ पर क्या है, हम एल्विलाई पर पहुंच गए। ठीक है, ये क्या है, ये हमारा एल्विलाई है। देखो हमने क्या देखा था, NaHCO3 हमारे पास टिश्यू के पास बन गया था। अब वो NaHCO3 ट्रांसपोर्ट होगा और वो कहाँ आ जाएगा, एल्विलाई के पास आ जाएगा। तो हमारे पास प्लाज्मा में क्या है, NaHCO3। अब हमें सारी रिएक्शंस को उल्टा चलाना पड़ेगा ताकि हम क्या बना सकें, CO2 बना सकें, और CO2 को फिर एल्विलाई को हम दे देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर NaHCO3 को ब्रेक करना पड़ेगा। इस NaHCO3 को हम ब्रेक करेंगे किसमें, Na प्लस प्लस HCO3 माइनस। ठीक है, अब ये HCO3 माइनस क्या करेगा, ये HCO3 माइनस वापस से आरबीसी के अंदर मूव करेगा। HCO3 माइनस, हमने यहाँ पर क्या देखा था, हमने देखा था कि यहाँ पर हीमोग्लोबिनिक एसिड बना था टिश्यूज के पास। अब इस हीमोग्लोबिनिक एसिड को हम तोड़ेंगे H प्लस प्लस हीमोग्लोबिन के अंदर। अब ये H प्लस हम वापस से किसको दे देंगे, HCO3 माइनस को वापस से हम दे देंगे ये H प्लस। एंड ये क्या होगा, ये H प्लस और HCO3 मिलकर क्या बना लेंगे, दोबारा से H2CO3 यानी कि कार्बोनिक एसिड बना लेंगे यहाँ पर। अब इस H2CO3 को हमें ब्रेक करना पड़ेगा किसके अंदर, वाटर प्लस CO2। ठीक है, यहाँ पर कार्बोनिक अनहाइड्रेज एंजाइम लगता है और यहाँ पर भी क्या लगता है, कार्बोनिक अनहाइड्रेज एंजाइम। अब हमारे पास फाइनली क्या बन गया, CO2 बन गया। ठीक है, अब इस CO2 को हम क्या कर देंगे, इस CO2 को हम बाहर कर देंगे, एल्विलाई को दे देंगे, क्योंकि CO2 हमारे टिश्यूज के पास बनी थी। CO2 को हमें क्या करना, CO2 का ट्रांसपोर्ट हमें टिश्यूज से एल्विलाई तक करना था, जो कि हमने यहाँ पर कर लिया। ठीक है, अब देखो HCO3 हमने HCO3 माइनस वापस क्या किया, यहाँ पर प्लाज्मा से आरबीसी के अंदर ले लिया। हमने क्या किया था, हमने वहां पर क्लोराइड शिफ्ट किया था। अब हमने वापस से HCO3 माइनस को अंदर ले लिया, तो वापस से हमें क्या करना पड़ेगा, Cl माइनस को, क्लोराइड आयन को बाहर भेजना पड़ेगा टू मेंटेन द आयनिक बैलेंस। राइट, तो यहाँ पर क्या था, हमने देखा था टिश्यूज में, लेट मी शो यू, टिश्यूज में हमने यहाँ पर देखा था कि क्लोराइड शिफ्ट हुआ था, क्लोराइड अंदर गया था। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्लोराइड को यहाँ पर वापस से बाहर करेंगे, इसको किसके साथ जोड़ देंगे, Na प्लस के साथ,
और यहाँ पर हमें वापस से क्या मिल जाएगा, NaCl सॉल्ट मिल जाएगा जो कि प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, देखो जो भी रिएक्शन हमने टिश्यूज के पास देखी थी वही रिएक्शन को हमने यहाँ पर सेम क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया बस। बाकी रिएक्शन सारी सेम ही है, बस उनको रिवर्स कर दिया गया है टू ऑब्टेन CO2, क्योंकि हम CO2 छोड़ेंगे बाहर, ना कि NaHCO3, राइट। तो अब यहाँ पर क्या होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस NaHCO3 से हमने CO2 बनाया, इसके बीच में हमें जो भी रिएक्शंस करनी पड़ी, हमें इसके बीच में ये सारी रिएक्शंस जो करनी पड़ी, इन सभी रिएक्शंस को किसने एक्सप्लेन किया था, इन सभी रिएक्शंस को एक्सप्लेन किया था हॉल्डेन ने। तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, हॉल्डेन इफेक्ट, ऑलराइट, वी कॉल इट हॉल्डेन इफेक्ट। ऑल द रिएक्शंस फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम NaHCO3 टू CO2, इसको किसने एक्सप्लेन किया था, इसको एक्सप्लेन किया था हॉल्डेन ने, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं हॉल्डेन इफेक्ट। अब देखो, अब हम दो इफेक्ट के बारे में यहाँ पर डिफरेंस देखेंगे। देखो एक तो हमने यहाँ पर देख लिया हॉल्डेन इफेक्ट, एक और होता है उसको बोलते हैं हम बोर इफेक्ट। बोर इफेक्ट हम पढ़ते हैं किसमें, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि बोर इफेक्ट हमने कहाँ पर देखा था। सी, ये जो हमने देखा था डिसोसिएशन हो रहा था टिश्यूज के पास में, जब ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो रहा था तब हमने क्या देखा था, ये डिसोसिएशन देखा था। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं बोर इफेक्ट। दिस इज नोन एज बोर इफेक्ट, क्योंकि ये पूरे प्रोसेस को किसने एक्सप्लेन किया था, इसको एक्सप्लेन किया था बोहर ने, इसीलिए हम इसको बोहर इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। ये कहाँ होता है, ये टिश्यूज में होता है, देखो टिश्यूज में होता है। देखो हॉल्डेन इफेक्ट कहाँ होता है, ये देखो एल्विलाई के पास होता है, और जबकि हमने बोर इफेक्ट देखा था टिश्यूज के पास होता है। तो हम देख लेते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है। सी, बोर इफेक्ट हमने देखा था, बोर इफेक्ट कहाँ हो रहा था, ये हो रहा था टिश्यूज में। टिश्यूज में क्या होता है, PCO2 हाई होता है, PO2 लो होता है, इसी के साथ साथ टेम्परेचर हो गया, H+ हो गया, 2,3 BPG, ये सारी चीजें क्या होती हैं, हाई होती हैं ये भी, क्योंकि जैसा CO2 बिहेवियर करता है शो, सेम वैसा ही क्या करते हैं, ये तीनों भी शो करते हैं, ठीक है। जबकि हॉल्डेन इफेक्ट देखें तो हॉल्डेन इफेक्ट कहाँ चल रहा है, ये हो रहा है एल्विलाई में, ठीक है। एल्विलाई में क्या है, कंडीशन जो है वो ऑपोजिट है, यहाँ से ऑपोजिट कंडीशन हमें यहाँ पर देखने मिलेंगी हॉल्डेन इफेक्ट के अंदर। यहाँ पर क्या है, PCO2 क्या है, एल्विलाई के पास कम होता है, एल्विलाई में PO2 क्या होता है, ज्यादा होता है। अगर PCO2 कम है तो उसी के साथ साथ टेम्परेचर, H+, 2,3 BPG भी क्या होंगे, कम होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर ये दोनों बोहर इफेक्ट हॉल्डेन इफेक्ट हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। ये टिश्यूज में हो रहा है, ये एल्विलाई में हो रहा है, यहाँ PCO2 ज्यादा है, यहाँ कम है, यहाँ PO2 कम है, और यहाँ पर क्या है, PO2 ज्यादा है, और बाकी ये सारी चीजें यहाँ पर ज्यादा है, यहाँ पर कम है, ठीक है। अब देखो एक और चीज हम देखेंगे, दैट इज 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कितना CO2 ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम द टिश्यूज टू द एल्वुलाई। ये NCERT का लाइन है और ये डेटा है, एंड ये आपको लर्न करना है। सी, every 100 ml of deoxygenated blood transports around 4 ml of CO2 from tissues to alveoli. Alright, and this is the line of NCERT. So you have to learn this data, that is 100 ml of deoxygenated blood transports around 4 ml of CO2 from tissues to alveoli. यही सेम चीज हमने देखी थी ऑक्सीजन की। 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो था वो कितना ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर रहा था फ्रॉम एल्विलाई टू द टिश्यूज, वो कर रहा था 5 ml, जबकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कितना कैरी कर रहा है, CO2 4 ml फ्रॉम टिश्यूज टू द एल्विलाई। ऑलराइट, एंड इसी के साथ हमारा पूरा टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, एंड यस, दैट इज ऑल, थैंक यू।